Good morning, student. Today we will continue the chapter. The purpose of the expedition was to set up the first mobile phone base on the Antarctica mainland. इस इस अभियान पर जाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य पर्पस था, वो ये था कि अंटार्कटिका की भूमि पर जाकर फर्स्ट मोबाइल फ़ोन स्थापित करना। सो फार वी हैड ओनली रीड ए लिटिल अबाउट अंटार्कटिका इन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि सो फार वी हैड रीड, जितना हमने पढ़ा है अंटार्कटिका के बारे में ज्योग्राफी की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें बहुत कम पढ़ा है। इट वाज लिस्टेड एज द 7th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है इसको 7th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड माना गया है। लार्जली अनएक्सप्लोर्ड, जो कि बहुत अधिक मात्रा में अभी तक इसको देखा नहीं गया है, किसी ने देखा नहीं है। कवर्ड इन आइस, जो कि बर्फ़ से पूरा, आइस एंड स्नो, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ऑल द ईयर राउंड, पूरे वर्ष पर ये वाइट स्नो से ढका रहता है, कवर्ड रहता है। इट रिलीज्ड जिग्नेटिक आइसबर्ग, यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, आइसबर्ग हैं। हेड कोकी, इट मीन्स टू कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ इन ए वे दैट एनी वन अदर पीपल, इसमें इतना विश्वास है जितना कि और लोग करते थे। लिटिल पेंगुइन, छोटे छोटे से पेंगुइन, दैट लुक्ड लाइक क्यूट बटलर्स इन देयर ब्लैक एंड वाइट प्लमेज, जो स्मॉल पेंगुइन यहाँ पे जो पाए जाते हैं उनके बहुत ही वो ब्लैक और वाइट पंख होते हैं और वो बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई देते हैं। इट्स एंशियंट नेम वाज टेरा इंकोग्निया, इसका जो प्राचीन नाम है वो टेरा इंकोग्निया है। द अननोन लैंड, ऐसी अज्ञात भूमि जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। नाउ वी वर एक्चुअली गोइंग इनटू दिस अननोन, फ्रोजन एंड फार अवे प्लेस, लेकिन अब वास्तव में जहाँ पर हम जा रहे थे वो बहुत एक अननोन प्लेस था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। फ्रोजन, पूरा वाइट स्नो से कवर्ड, फार अवे प्लेस, उस दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर उस स्थान पर हम जा रहे थे। आवर चेस्ट पफ्ड अप, हमारा जो चेस्ट था, जो सीना था वो फूल गया था, पफ्ड अप। एंड वी बिगैन टू थिंक, हमने ये सोचना प्रारंभ कर दिया था, ऑफ कोर्स ऑफ आवर सेल्फ एज ए ग्रेट एक्सप्लोरर, कि हम एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर यहाँ पे घूमने वाले हैं, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे आने वाले, रेडी टू कॉन्कर स्टॉर्मी सीज, और इस तूफ़ानी समुंदर को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिकॉज बहुत ही स्टॉर्मी सी था वो। एंड डिस्कवर, और नई नई यहाँ पे खोज करेंगे, द अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ आवर प्लेनेट, कि हमारी प्लेनेट के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक नहीं बताया गया है, उनकी हम यहाँ पर जाकर खोज करेंगे। वी कुडंट वेट टू सर्व द वेब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और हम बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते थे इस स्थान के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने से। वी फाउंड, हमने पाया, दैट वी वुड ट्रेवर्स द वर्ल्ड मोस्ट वॉयलेंट सी, कि हम इस संसार के सबसे ज़्यादा वॉयलेंट सी को पार कर रहे हैं। इसकी पास्ट यट अननेम्ड आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत सारे आइलैंड थे जिनका नाम भी अनजान थे और जिन तक कोई नहीं पहुँच पाया था। टू रीच द मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, इस रहस्यात्मक कॉन्टिनेंट पर
जो अंटार्कटिका जाने के लिए। आवर सेलिंग रूट वुड टेक अस फ्रॉम द सिटी ऑफ पुंता एरेना इन चिली। ये जो हमारा सेलिंग रूट था, जिस रास्ते से हम जा रहे थे, वो हमें ले जाएगा सिटी ऑफ पुंता एरेना से इन चिली से, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मैगलियन डाउन द बिगेल चैनल, और हम स्ट्रेट मैगलियन से होते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। पास्ट वोल्स्टोन आइलैंड एंड केप हॉर्न, देन अक्रॉस द डेरेक पासेज एंड ऑन टू द अंटार्कटिका। इस तरह से इन प्लेसों को पार करते करते और हम अंत में अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। द बिग ड्रेक सैक। आफ्टर सम टाइम वी कुड फील द टेंशन ऑन द शिप। उसके कुछ समय बाद हम इस शिप के ऊपर कुछ टेंशन महसूस कर सकते थे, सभी परेशान थे। एवरीवन लुक्ड सीरियस। हम में से प्रत्येक व्यक्ति बड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। देयर फेसेस टॉट टेंशन। सभी के चेहरों पर टेंशन, परेशानी दिखाई दे रही थी। विद एनेक्सिटी, चिंता से। सभी लोग चिंतित होकर और बहुत ही टेंशन में परेशान दिखाई दे रहे थे। इट वाज आवर थर्ड नाइट ऑन द बोर्ड। और इस शिप के ऊपर हमारी तीसरी रात्रि थी। इट वाज टाइम टू एंटर द ड्रेक पासेज। क्योंकि अब हम ड्रेक जो पासेज था उसमें एंटर करने वाले थे, तो सभी लोग भयभीत थे। दिस पासेज इज द प्रिंसिपल रीजन। क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे थे यही यहाँ का मुख्य कारण था। वाई द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका वाज नॉट डिस्कवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि इतने लंबे समय से आज तक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को क्यों नहीं ढूंढा गया, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न था। और उसी एक बहुत ही डेंजरस डेरेक पासेज को हम पार करने वाले थे। सी फेयरिंग एक्सप्लोरर, जो समुद्र था वो भी यात्रियों को बहुत ही डरावना था, डराने वाला। बट एंड करेजियस कैप्टन, हमारा जो कैप्टन था बहुत ही साहसी था। जस्ट कुड नॉट गेट अक्रॉस इट, वो भी अभी इसको पार नहीं किया था अभी तक। नो पियर्स इट्स मेंटल इसकी ऊपर की जो लेयर थी, ना ही उसको हमने पार किया था। ऑफ आइस एंड स्नो, जो कि पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। एंड श्राउड कवर्ड विथ मिस्ट, और वहाँ पर कोहरा छाया हुआ था, पूरा वाइट कवर्ड था। ओकेजनली, फिर भी कभी कभी, वन कैन एनकाउंटर द डेरेक लेक, फिर भी कभी कभी हम में से हमारा ड्रेक लेक से मिलन होता, उसको देखते। विद लो विंड्स, हल्की हल्की हवा चलती रहती। एंड काम वाटर, और पानी बिल्कुल शांत। बट वन वाज मोर लाइकली टू गेट द फियरसम ड्रेक से, लेकिन हम में से कोई भी इस फियरसम ड्रेक से डरता था। अनलीजिंग ऑल द फरी ऑफ द एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट यहाँ पे बहुत डरावने थे। यू हैव वाटर्स सो सेवेज, यहाँ का जो पानी था वो बहुत ही खतरनाक था, टेस्ट डरावना था। दैट इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस सेलर्स फियर टू क्रॉस, यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस सेलर थे, जो हमेशा यात्रा करते रहते, वो भी इस प्लेस को पार करने से डरते थे। इवन विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस इन शिपरिंग, यहाँ तक कि इनके पास में बहुत ही आधुनिक तरीके के था इसी को पार करने का। बट मर्सीलेस स्टॉर्म, लेकिन दया रहित जो ये तूफान था, इन द ड्रेक कैन लीव द शिप स्टैंडर्ड, इस डरावने मौसम में उसने भी इनका साथ छोड़ दिया। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट वी वर हेडिंग फॉर सम कंडीशन, कि हम शायद बहुत ही बुरी स्थिति का हम सामना करने वाले थे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी वर मूविंग टुवर्ड द अंटार्कटिका कन्वर्जन। अब हम जो अंटार्कटिका कन्वर्जन था उसकी ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। द वाटर ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक
एंड इंडियन ओशन चर्न चर्न मूव अराउंड वोलेंटली। ये लगा समझो कि जो अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है एंड इंडियन ओशन, इनका जो वाटर था वो आगे की ओर तीनों का बढ़ रहा था। अराउंड अंटार्कटिका इन विंडी फरी, हवा के झोंके के साथ इसका पानी इनकी ओर बढ़ता जा रहा था। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच।